सम्मानित किसान शक्ति, पूज्य माताओं बहन, नौजवान साथियों, जो चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान भवन में आयोजित इस सभा में किसान के संघर्ष की खुशबू, जिस धरती पर आप खड़े हैं, जहां आप बैठे हैं, या धरती किसान के बलिदान की धरती। हम लोग जब इतिहास को देखते हैं तो आजादी से पहले सर छोटूराम ने किसान को आवाज दी थी। वो कहते थे कि भोले किसान दो बात ले जान, एक बोलना ले सीख और दूजा दुश्मन ले पहचान। और आजादी के बाद चौधरी चरण सिंह ने किसान को किसान बनाने का काम किया। आप रात को हारी सोए थे, जब सुबह उठे तो किसान बन करके जाए। किसान की लड़ाई चलती रही और उसके बाद मुझे कहने में कोई संकोच नहीं कि किसान इंजीनियर की चौखट पर खड़ा होकर के पूछता देखता था कि बड़ा साहब बैठा, मैं अंदर झांक दूं। और किसान के स्वाभिमान को जगाने का काम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किया और किसान को एहसास कराया कि तुम किसान हो, स्वाभिमान के प्रतीक हो, मेहनत कश हो, और ये देश मेहनत कशों का देश है। और चरण सिंह को जाति और धर्म में बांटना, क्षेत्र में बांटना बेईमानी है। चरण किसान के कमेरे के नेता थे। वो बार बार कहते थे कि किसान को और मजदूर को अलग करके एक साजिश की सरकारों ने, ताकि किसान के साथ मजदूर में वैमनस्य बना रहे। और उसका बड़ा दुर्भाग्य था देश का कि किसान को जाति और धर्म में बांटता है, ताकि आपकी ताकत कम रहे। और सच्चे चरण सिंहवादी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने किसान को सोते हो जगा करके दोबारा प्रयास किया कि उसे बतावे कि तू जाति और धर्म का बंटवारा नहीं, तू किसान को किसान। हम अपने पुरखों को याद करते हैं, हम महापुरुषों को याद इसलिए करते हैं कि आने वाली नस्लें उनके जीवन से कुछ शिक्षा ले सके और हम भी ये सोच सके कि उनके जीवन के, उनके बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करें। हम राजनीतिक जीवन में हमें खूब एहसास है कि अगर चौधरी चरण सिंह ना होते तो गांव का गरीब का बेटा कभी एमएलए एमपी नहीं बन पाता। गांव गरीब के बेटे को एमएलए एमपी बनाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया और उनकी बदौलत सरकार में भागीदारी और साझेदारी और एक ऐसा दौर भी आया कि कर्पूरी ठाकुर, जो बहुत पिछड़े वर्ग से और गरीब व्यक्ति परिवार से थे, वो भी बिहार जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बने। और मैं बार बार कहता हूं, अच्छी बात आपका संगठन आज भी सासा को जगाए हुए है और ये विश्वास मन में पैदा करता है कि जब तक ये संगठन है, ये हरे गमछे वाले हैं, जब तक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी चरण सिंह का फोटो हाथ में लेकर के चलने वाले मतवाले रहेंगे, तब तक किसान का सम्मान बचा रहे। एक प्रार्थना जो बार बार चौधरी साहब भी करते हैं और चौधरी चरण सिंह ने भी की और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने भी की, और वो प्रार्थना है कि नशे पते से दूर अगली पीढ़ी को करो। ये मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। मैं गौरव भाई का बहुत आभारी हूँ, तो मेरे से गलती हो जाती अगर आप कल ना जगाते। सच बता रहा हूँ, तो कुछ हमारा भी है इसलिए मामला है। तो मैं बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बधाई। पुनः परमपिता से, परमात्मा से प्रार्थना
कि हम लोगों को चरण सिंह के बताए मार्ग पर चलने की ताकत दे और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के संघर्ष को कभी हम लोग भूल ना पाए। जय हिंद। समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक मौजूद हैं। एमपी साहब आज पहुंचे थे, किस तरह का कार्यक्रम रहा और चौधरी साहब की समय की जो राजनीति थी और जो अब समय जो राजनीति चल रही है, किस तरह से आप देखते हैं? चरण सिंह हमारे राजनीति के इष्टदेव हैं। वो नेता कम समाज सुधारक ज्यादा थे और हम प्रयास करते हैं बताए रास्ते पर चल सके। हमारे आदर्श से उन्हें नमन करते, हमेशा याद रखते। हम ये जानते हैं कि अगर चरण सिंह ना होते तो हम लोग ना होते। आपने मन से बोलते हुए भी उनकी यादों को ताजा किया है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये तो देखिए चरण सिंह के सच्चे अनुयायी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की धरती है। यहाँ किसान का संघर्ष यहाँ से होता है। यहाँ इस धरती पर खड़े होकर के संघर्ष, किसान संघर्ष और सम्मान की बू आती है। आज के समय में जो राजनीति लोग कर रहे हैं वो उनके जीवन से किस प्रकार की सीख लें? अगर चरण सिंह के जीवन को पढ़ लें तो आधी समस्या का समाधान हो जाए। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे थे कि अगर चौधरी चरण सिंह के बातों को वो लोग पढ़ लें, देख लें तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान ऐसे ही हो जाएगा। मैं अपने सहयोगी वसीम मंसूरी के साथ तनवीर मलिक, सचनामा न्यूज़, मुजफ्फरनगर।